हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्पीडिंग ज्ञान कोचिंग क्लासेस चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक पेपर इंग्लिश का। तो इसमें आपके एग्ज़ाम में 80% जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो जल्दी से इसे देख लीजिए क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ही कम बचा हुआ है यहाँ पर। तो जल्दी से हम इसके आंसर देख लेते हैं और अपने जो आंसर वो आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यही जो पेपर है आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो जो इसमें सबसे पहले जो आंसर आपको पैसेज मिलेगा उसकी जो आंसर 10 जो क्वेश्चन है उनके आंसर हमें देने हैं, जिसमें हमें 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो जो सबसे पहले का जो आंसर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन है कि विच सी डज उड़ीसा हैव यू कोस्टलिंग अलोंग। तो पहले का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर बे ऑफ बंगाल एकदम करेक्ट होने वाला है। उसका जो दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज द स्टेट ऑफिशियली रीनेम्ड फ्रॉम उड़ीसा टू उड़ीसा, यानी उड़ीसा से इसका नाम ओडिशा रख दिया गया, तो वो किस डेट में रख दिया गया था। तो यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने 2011, यानी 2011 लिखा हुआ है यहाँ पर, या 2000 यानी 10 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है तीसरे नंबर पर, विच ऑफ दीज रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू उड़ीसा, यानी उड़ीसा से जो कौन सी जो नदी है वो नहीं बहती है। तो वो गंगा, यानी गंगा जो नदी है वो नहीं है, उड़ीसा से होकर नहीं बहती है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भुवनेश्वर इज नोन फॉर इट्स, यानी भुवनेश्वर किस वजह से जाना जाता है। तो वह अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, द अबोव पैसेज एम्फेसाइज उड़ीसाज इकोनॉमिक एक्टिविटीज द डिस्क्राइबिंग। तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर डी होने वाला है। तो इसका आंसर एकदम डी करेक्ट हो जाएगा, कॉम्बिनेशन और एग्रीकल्चर एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है तो उसका आंसर क्या होने वाला है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होने वाला है जो ऑप्शन नंबर सी है तो वो एकदम करेक्ट होने वाला है। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क डिजाइंड एज द चैरियट ऑफ द सन गॉड। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, what is the main style of classical dance that originated in the Odisha, यानी उड़ीसा में कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। तो वह ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विच इज द चीफ क्रॉप ग्रो इन उड़ीसा, यानी जो सबसे ज़्यादा की जाने वाली जो खेती है वो कौन सी है। तो वो राइस, यानी कि चावल बाकी मुख्य खेती। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू वर टू विजिट उड़ीसा फॉर इट्स ट्रेडिशनल आर्म्स फॉर्म, विच ऑफ दीज वुड यू लाइक एक्सपीरियंस, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होने वाला है हमारे पास वो क्या होने वाला है यहाँ पर, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, गिवन उड़ीसाज रिच मिनरल रिसोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मोस्ट लाइकली टू थ्राइव इन द स्टेट। तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग। तो एकदम आपका करेक्ट होने वाला है। उसके बाद जो दूसरा जो क्वेश्चन होने वाला है हमारे पास कि अपन को यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि कहा गया है यहाँ पर, मैं आपको हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ कि मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपेंसेशन ऑफ पैसेज गिव ए सुटेबल टाइटल, यानी हमें नोट्स बनाना है और टाइटल बनाना है। तो इसका जो एकदम करेक्ट टाइटल वो क्या होने वाला है, देखिए आप लोग यहाँ से पढ़ के भी चेक कर सकते हैं, यानी टेलीविज़न के बारे में बात की जा रही है तो इसका आप लगा सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेलीविज़न। तो इसका एकदम करेक्ट टाइटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ टेलीविज़न। एकदम मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ टेलीविज़न, यहाँ पे टेलीविज़न का आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एकदम करेक्ट यहाँ पर आंसर होने वाला है इसका टाइटल। उसके बाद आपको जो नोट्स है तो नोट्स आशा करता हूँ कि आप बना लेंगे। इसी में से आपको 1.1 कोई भी यहाँ पर जो भी आपको अच्छा सा यहाँ पे टॉपिक लगे उसको उसमें से छाड़कर आप 4 से 5 पॉइंट बना सकते हैं इसके नोट्स के। तो ये आपको देख लीजिए यहाँ का आने वाला है। उसके बाद जो सेक्शन बी है राइटिंग सेक्शन, तो उसमें आपको यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन सा जो पैसेज या कौन सी जो एप्लीकेशन है वो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर राइट अ नोटिस टू योर, एक नोटिस तैयार करना है जिसमें स्टूडेंट काउंसिल अटेंड टू अ मीटिंग टू प्रिपेयर अ प्लान आपके इन स्पोर्ट्स मीट, यानी स्पोर्ट्स मीट के लिए आपको एक जो मीटिंग वो बुलाई है तो आपको सभी को इसमें बुलाया गया है, नोटिस तैयार करना है इस पर। उसके बाद जो अथवा में जो क्वेश्चन है तो इसमें अट्रैक्टिव पोस्टर बनाया है, किस पे बनाया है, ब्लड डोनेशन पर एक पोस्टर जो है आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक आपको क्या लिखना है यहाँ पर, एक लेटर लिखना है, किसे लिखना है, एडिटर और न्यूज़पेपर कंप्लेन अगेंस्ट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर इन लोकेलिटी, यानी आपकी जो एरिया में जो लाउड स्पीकर बजा रहे हैं उस पर बैन लगाने हेतु आपको एडिटर
किसी भी दैनिक भास्कर के एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है। उसके बाद जो अथवा में दिया गया है इसमें कि आप अपने फ्रेंड को एडवाइजिंग देनी है लेटर लिखकर, हिम टू इंग्लिश स्टडी मैथ्स जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स, इनके बारे में आपको एडवाइस देनी है, तो आपको ये लिखना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है राइट ऑन आर्टिकल एनी वन टॉपिक, तो इसमें से आप किसी पे भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज एंड बेनिफिट ऑफ मॉडर्न इंडिया, अ विजन ऑफ फ्यूचर इंडिया। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज आशा करता हूँ कि आपको आ गया होगा यहाँ पे। उसके बाद जो अथवा में दिया गया है इसमें से डिबेट कॉम्पिटिशन, अगर आपको वहाँ से नहीं आ रहे हैं तो इसका अथवा भी आप कर सकते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन का इसमें दिया गया है। उसके बाद जो ग्रामर का जो सेक्शन है तो मैं भी वो हल करवा दे रहा हूँ यहाँ पे। आप जैसे कि देख सकते हैं कि हाउ डिड यू लाइक गिविंग ऑन डॉट डॉट आइसलैंड, तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो आंसर हो जाने वाला है वो क्या हो जाने वाला है, ऑन। तो ऑन एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है, दिस इज द बॉय डॉट डॉट नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हुज। हुज इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, प्लीज द पेन डॉट डॉट प्लेस द पेन डॉट डॉट द टेबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी पेन को कहाँ पर रखा जाता है, टेबल के ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, द मिल्क मैन डॉट डॉट मिल्क डेली इन द इवनिंग, तो यहाँ पे सिंपल है तो इसमें क्या आ जाएगा, ब्रिंग्स मिल्क इन डेली इन द इवनिंग, तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ डॉट डॉट बुक्स ऑन फिजियोलॉजी, यानी कुछ ही बुक्स होती हैं और काउंटेबल के लिए अपने यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, फ्यू बुक्स ऑन फिजियोलॉजी, तो यहाँ पे आपको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, द ट्रैफिक रूल्स डॉट डॉट बी फॉलो, तो हमें ट्रैफिक रूल का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, तो मस्ट बी फॉलो, इसका आंसर हो जाएगा मस्ट। उसके बाद जो अगला डू एज डायरेक्टेड है, आई वॉट अ बुक द बुक पब्लिश्ड इन जर्मनी, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव पीरियड, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, आई बॉट, आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आई बॉट अ बुक दैट वाज पब्लिश्ड इन जर्मनी, तो आपको यहाँ बुक की जगह पे क्या लिखना है, दैट, तो आपको यहाँ पे दैट लिखना है, या यहाँ पे आप दिस भी लिख सकते हैं रिलेटिव क्लॉज के लिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, तो इसमें अंडरलाइन ना क्लॉज, यानी क्लॉज को अंडरलाइन करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो दैट ही वुड कम, ये आपका यहाँ पे आंसर में आपको यहाँ पे नीचे अंडरलाइन करके लिख देना है, यही आपका क्या है, नाउन क्लॉज, यानी इसमें किसी की संज्ञा की बात की जा रही है, ही वुड कम यानी वह आएगा, तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि इफ़ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश, तो आपको यहाँ पे कैसे लिखना है, राइट यूजिंग अनलेस, तो अनलेस का यूज़ करने हैं किसकी जगह पर, इफ़ की जगह पर, तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, इफ़ की जगह पे आपको क्या लिख देना है, अनलेस लिख देना है, इफ़ की जगह पे आपको अनलेस लिख देना है। उसके बाद आपको डायरेक्टली जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इफ़ की जगह पे अनलेस लिखने के बाद अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, इतना आपको लिख देना है, अनलेस के बाद लिखना है ये सब, तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है आपको अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश, यानी आपको यहाँ से नॉट हटाना है, क्योंकि अपन को अनलेस लगा चुके हैं अपन, तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, दे विल बी पनिश, तो आपको यहाँ पे एकदम करेक्ट बन जाएगा ये। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, बी डिड इट, तो बी डिड इट इसको क्या बनाना है, चेंज इनटू नेगेटिव, तो इसका क्या बन जाएगा, नेगेटिव बनाना है। तो आपको पता है कि जो डिड है यहाँ पर, वो यहाँ पर मुख्य क्रिया का दूसरा फॉर्म लगा हुआ है, तो आपको अब सहायक क्रिया के साथ इसको बनाना है, तो आपका क्या बन जाएगा, बी, अब यहाँ पे सहायक क्रिया भी लगी, तो बी डिड नॉट डू इट, तो ये आपका करेक्ट बन जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ही मेक्स टी, तो ही मेक्स टी का इसका क्या बन जाएगा, इसका बनाना है अपन को बॉयज़, तो इसका बॉयज़ क्या बन जाएगा, तो पता है आपको कि बॉयज़ जो है वो पीछे से स्टार्ट होते हैं, यानी आपको जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाना होता है, तो इसको भी हम जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नाइस टी, आप नोट डाउन कर लीजिए, नाइस टी, तो ये उसके बाद क्या हो जाएगा, इज नाइस टी इज मेड बाय ही, बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम, तो बाय हिम, तो यहाँ पे थोड़ा आपको हो सकता है दिखने में दिक्कत हो, तो आपको अगर सुनाई दे रही हो तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द बॉय सैड मोहन इज राइटिंग अ लेटर, तो इसका चेंज द नरेशन, यानी अपन को नरेशन चेंज करना है, तो इसका क्या होने वाला है, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बस द बॉय
टोल्ड दैट, सेट की जगह पे आपको क्या लगा सकते हैं, टोल्ड दैट। तो एक टोल्ड दैट, उसके बाद ये डायरेक्टली आपको लिखना है मोहन इज राइटिंग अ लेटर। द बॉय टोल्ड दैट मोहन इज राइटिंग अ लेटर। आपकी नरेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब नीचे जो क्वेश्चन है वो भी हम जल्दी से यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो इनके भी आंसर आप जल्दी से यहाँ पे टिक कर लीजिए। तो जो पहले का जो क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका भी आंसर हम जल्दी से देख लीजिए। जो पहले का जो आंसर है वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपको करेक्ट लगा लेना है। दूसरे का जो आंसर है वो क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। तीसरे का जो आंसर होने वाला है वो भी क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके नंबर चौथे का जो आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, और जो पांचवे का जो आंसर है उसका आंसर डी होने वाला है, तो आपको ये करेक्ट लगा लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो भी आप जल्दी से यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 आपके सामने पैसे दिए गए हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। तो जो पहले वाले जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पर आप जल्दी से देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज स्लीक इन द पोएम, तो इसका आंसर होने वाला है लिजार्ड। तो लिजार्ड इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि हु कम्स टू फीड यंग वंस, तो इसका जो हमारे पास आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड फिंच, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। उसके बाद जो तीसरा जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर होने वाला है डी यानी लेबरनम ट्री। आगे अगर बात करते हैं इसमें बी एक और दिया गया है इसमें, तो इसके भी आंसर अपन जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद पहले जो क्वेश्चन का वो आंसर है ऑप्शन के हिसाब से अपन को यहाँ पे क्या फिल करना है, तो यहाँ पे ए जो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है दूसरा, हु हैज टोल्ड द ऑथर अबाउट मिस्टर डॉर्लिंग, तो मिस्टर डॉर्लिंग के बारे में किसने कहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है यहाँ पे आपके सामने, हर मदर से उसने कहा था। हु हैज़ टोल्ड द ऑथर अबाउट मिस्टर डॉर्लिंग, यानी मिस्टर डॉर्लिंग के बारे में ऑथर किसे कहा गया था, तो हर मदर उसकी माँ को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग टू द वर्ल्ड प्रीसियस, तो प्रीसियस की जो सिमिलर मीनिंग है वो क्या है, तो इनमें से ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वैल्यूएबल। प्रीसियस यानी कोई मूल्यवान वस्तु, इसका भी मतलब वैल्यूएबल का मतलब भी मूल्यवान वस्तु होता है। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द ऑथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट बाय, तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, अपसेट बाय मेमोरीज, तो एकदम करेक्ट होने वाले हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर आपके स्टार्ट हो जाते हैं जो आपके प्रोज से आने वाले हैं, तो ये प्रोज के क्वेश्चन है, आप इन्हें देख लीजिए और इनके आंसर जल्दी से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको अभी इस पेपर को अपने एग्ज़ाम में सॉल्व करना होगा। लगभग यहाँ से 80% जो क्वेश्चन है वो यहाँ से रिपीट होने वाले हैं। जल्दी से आप यहाँ से देख लीजिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसका सॉल्यूशन जो आपके पेपर होने के बाद वो मैं फिर से डाल दूँगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए।